हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं नरेशन के बारे में और आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। किसके बारे में? इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। इम्पेरेटिव का मतलब इनको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। यानी कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं और जब हम किसी के सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। किसके लिए? एडवाइस के लिए, ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है? देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो स्टार्टिंग में, डोंट हो, नेवर हो, ऑलवेज, प्लीज, काइंडली, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट मिस होता है। ठीक है। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, देखिए इंटेरोगेटिव था तो आपने चेंज किया, असर्टिव था तो भी आपने चेंज किया। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है तो उसके रूल आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में है तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको? रूल्स ऑफ चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपको मिलेगी सेड या सेड टू। तो आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है। तो पहले हम एडवाइस के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी गई है, क्या दी गई है? एडवाइस, तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। ये जो एडवाइस है ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये जो एडवाइज है ये वर्ब है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी गई है तो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको पता चले कि एडवाइस दी गई है तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में। अभी हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन अवॉइड बैड कंपनी। पहले आप इसको देखेंगे। सबसे पहले आप जब नरेशन चेंज करेंगे सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसमें है अवॉइड, अवॉइड वर्ब है, अवॉइडेड, अवॉइडेड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अवॉइड, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बच के रहें। अवॉइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आपको पता है कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है वो कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है। अब फादर ने अपने बेटे से कहा है, तो फादर या मदर जो अपने बच्चों को क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं। तो आपको पता चला कि यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो आप सेड टू को चेंज कर देंगे किसमें? एडवाइज्ड में। द फादर एडवाइज्ड हिज सन। अब हम आगे आ जाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाया जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप कंजक्शन लगाएंगे टू, क्योंकि टू के बाद आती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बच्चे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगाया जाएगा? टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवॉइड बैड कंपनी, टू अवॉइड बैड कंपनी। बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट है। सेड या सेड टू को चेंज किया एडवाइड में, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजक्शन लगाएंगे टू, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है? इम्पेरेटिव है। जैसे आपने असर्टिव में दैट का यूज किया, इंटेरोगेटिव में आपने इफ़ या वेदर का यूज किया, या फिर इंटेरोगेटिव में WH वर्ड्स का यूज किया एज ए कंजक्शन। अब इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और कंजक्शन लगाएंगे टू। ओके। नाउ अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है, सेकंड है, क्या दिया गया है? ऑर्डर, तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगाएंगे? टू, ऑर्डर। अब देखिए, ये आपको सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेंस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस में एडवाइस कब दी जाती है, ऑर्डर क्या कब दिया जाता है। जैसे हमने सेंटेंस डिनोट किया यहाँ पे, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट्स ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने देखा मास्टर ने, मालिक ने सर्वेंट नौकर से कहा है, और मालिक नौकर को हमेशा क्या देता है? ऑर्डर देता है। पता चल गया आपको। यहाँ पर देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ब्रिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ऑर्डर दिया गया है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे?
टू एज ए कंजक्शन, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ब्रिंग। अब यहाँ देखिए मी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किससे बना है मी, लिख लीजिए आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे, मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट में है मास्टर, मालिक, मास्टर के लिए किसका करेंगे, ही का, ही, हिज, हिम। अब यहाँ देखिए मी है तो देखिए मी के नीचे क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हिम लगाएंगे, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें क्या पता कि सेंटेंस में एडवाइस दी गई है या ऑर्डर दिया गया है, तो उनके लिए एक रूल अलग से निकाला गया है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो वहाँ पर आप ना एडवाइस्ड लिखेंगे ना ऑर्डर्ड लिखेंगे, उसको हम कहेंगे सिंपल एडवाइस। किसके लिए, सिंपल एडवाइस। सिंपल एडवाइस के लिए हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे आस्ट में, किसमें, आस्ट में चेंज करेंगे सिंपल एडवाइस के लिए। जब आप कंफ्यूज हैं कि सर ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम सेड या सेड टू को सिंपल एडवाइस में चेंज करेंगे आस्ट में। पता कैसे चलेगा, देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड की मेहनत करो। अब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वो आपको ऑर्डर तो नहीं दे रहा है, ना ही आपको मान लेते हैं कि एडवाइस भी नहीं मान रहे हैं आप उसको, तो क्या मान लेते हैं आप उसको कि उसने मुझे सिंपली कहा है भी मेहनत करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वर्क हार्ड, वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्ट में, ही आस्क्ड, सेड टू को चेंज किया आस्ट में, मी इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वर्क हार्ड, बिल्कुल सिंपल, टू वर्क हार्ड, सिंपल एडवाइस के लिए। तो आपका कंसेप्ट हो चुका है। एडवाइस को चेंज करने के लिए सेड या सेड टू को एडवाइड में चेंज करेंगे, ऑर्डर को शो करने के लिए सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, सिंपल एडवाइस को शो करने के लिए सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज किया जाएगा, और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके कंजक्शन लगाएंगे टू। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मिलेगा प्लीज या काइंडली। क्या मिलेगा, अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, प्लीज या काइंडली। तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट की गई है ना, रिक्वेस्टेड में, और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगाएंगे टू, और प्लीज और काइंडली को काट देंगे। ये ध्यान रखना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्लीज और काइंडली को काट देंगे, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हर प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज है तो इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेड टू को चेंज किया आपने रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड हर, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प, और मी कौन सा प्रोनाउन है, मी, आई, माई, मी, ऑब्जेक्ट है ना, चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हिम है, ही है, ही, हिज, हिम, तो हिम, मी के नीचे क्या लिखा हुआ है, हिम, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। इनकी प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में एक माइनर सी मिस्टेक आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है रूल नंबर 5 बैग। अगर किसी सेंटेंस में बैगिंग की गई है, भीख मांगी गई है, और भीख कौन मांगता है, भिखारी मांगता है। कई बार सेंटेंस में बैगर आ जाता है, जैसे द बैगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा, गिव मी सम फूड, मुझे कुछ खाना दे दो, गिव मी अ कॉइन, मुझे एक सिक्का दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो बैगर के सेंस में अगर बैगिंग की गई है तो सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे बैग्ड में, या फिर मर्सीफुली बैग्ड में भी। मर्सीफुली बैग्ड यानी कि गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगना, ठीक है। जैसे द बैगर सेड टू मी गिव मी अ कॉइन, द बैगर सेड टू मी, अब बैगर की सेंस में है, देखिए गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिस सेंटेंस के शुरू में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इनमें से कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट है, नेवर है, ऑलवेज है, प्लीज है, काइंडली है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। यहाँ पर गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बैगर की सेंस में है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे बैग्ड में, सेड टू को चेंज करेंगे बैग्ड में, द बैगर बैग्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू बैगर। बैगर के लिए हम ही का यूज कर लेते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम अ कॉइन, हिम अ कॉइन। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस बैगर के लिए यूज किया गया है
तो वहाँ पर आप said या said to को चेंज करेंगे that में। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अभी हम करने जा रहे हैं। किसी सेंटेंस में पार्डन वर्ब आ जाए, पार्डन वर्ब है, पार्डन पार्डन पार्डन, अक्षमा करना, माफ करना, ठीक है। साइड या सेट टू को चेंज करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में पार्डन वर्ब आ जाए मर्सीफुली बेग्ड में चेंज करेंगे, अक्षमा कर दो। कैसे? जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, जैसे कोई स्टूडेंट है वो चीटिंग करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में पकड़ा गया है, क्या कहेगा? पार्डन में सर, सर इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो, इस प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ब पार्डन। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर पार्डन मी सर। अब यहाँ पे सर का जो यूज किया गया किसके लिए किया गया है? टीचर के लिए। इससे पता कैसे? क्योंकि टीचर यहाँ पर लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर का यूज किया गया है, तो ये जो टीचर है ये जेंट्स है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? ही, हिज, हिम, ठीक है। पार्डन वर्ब है तो साइड या सेड टू को चेंज करेंगे मर्सीफुली बेग्ड में। अच्छे से याद रखना है, मर्सीफुली बेग्ड। द स्टूडेंट मर्सीफुली बेग्ड द टीचर, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू पार्डन। अब मी, कौन सा प्रोनाउन है? मी, फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे स्टूडेंट। आपको पता है जो स्टूडेंट है ये भी न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, लड़के के लिए भी यूज किया जा सकता है, लड़के के लिए भी यूज किया जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर लड़के के लिए यूज किया गया है तो हिम आएगा, और अगर लड़की के लिए यूज किया गया तो हर आएगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले भी प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डोंट के बारे में, कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में डोंट आ जाए तो क्या होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से मेंशन करेंगे हम इसको, डोंट, कि अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाता है? डोंट आ जाता है, डोंट। तो ये जो डोंट है इसको नोट लगाएंगे पहले और टू लगेगा बाद में, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है अगर डोंट आ जाए। वैसे डोंट मोस्टली किसके लिए करते हैं? डोंट का मतलब मना करना, यानी कि वहाँ पर किसी को एडवाइस दी गई कि ऐसा काम नहीं करना। सिंपल एडवाइस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, और किसी को ऑर्डर देने के लिए भी। ये देखेंगे कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन डोंट को चेंज करेंगे किसमें? नोट पहले लगेगा, टू बाद में लगेगा। टू कंजक्शन है ना, तो कंजक्शन से पहले टू लगेगा, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट मेक ए नॉइस, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़िए, डोंट मेक ए नॉइस, ठीक है। डोंट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो, इस प्रकार से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट। अब देखिए यहाँ पे डोंट आया हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। अब आपको पता होगा टीचर क्लास में बहुत बार बोलता है, एक ही पीरियड में हो सकता है कि 5 बार बोले कि शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। तो क्या हुआ? जो बात बार बार में बोली जाए वो एडवाइस नहीं रहती, सिंपल एडवाइस हो जाती है कि सिंपली बोला गया है। तो अगर आपने इसको एडवाइस माना है तो आप लिख सकते हैं द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, वो भी ठीक है। अगर आप लिखेंगे द टीचर आस्क्ड, आपने सिंपल एडवाइस मान के इसको आस्क्ड लिखा तो भी ठीक है ये, अगर एडवाइस लिखेंगे तो भी ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके यहाँ टू नहीं लगेगा, डोंट है तो नोट पहले लगेगा, टू बाद में लगेगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मेक अ नॉइस। याद रखना है, अगर डोंट है तो उसको नोट पहले आएगा, टू बाद में, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट नेवर, नेवर भी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो अगर नेवर आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो नेवर भी पहले आएगा, टू बाद में आएगा, टू बाद में कंजक्शन, टू से पहले नेवर आएगा, ठीक है। जैसे ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब देखिए नेवर है शुरू में, नेवर भी ऐसे ही मना करने के लिए यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ही ने, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा है तो एडवाइस दी गई है, क्या लिखेंगे? सेड टू को बदलेंगे एडवाइज्ड में, ही एडवाइज्ड हिज सन। अब देखिए नेवर है तो नेवर पहले, टू बाद में, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके टू लगेगा ना, नेवर टू, आगे टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई, नेवर टू टेल अ लाई, ओके। आफ्टर दैट्स देखिए ये भी हो चुका, डोंट नेवर बच गया है, ओनली ऑलवेज। ऑलवेज का यूज कैसे करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में? ऑलवेज हमेशा एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, ऑलवेज। ऑलवेज आया है तो एडवाइस दी गई है, ठीक है। तो साइड या सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके टू लगेगा, और ये जो ऑलवेज वर्ड है ना कट जाएगा यहाँ से, ऑलवेज का यूज़ नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे? साइड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके टू लगाएंगे, ठीक है।
जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने बॉयज से कहा ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए ऑलवेज आया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टीचर ने बॉयज से कहा है, ऑलवेज है तो हमेशा, इसका मतलब एडवाइस दी गई है। क्या लिखेंगे? द टीचर एडवाइज, सेड टू को चेंज किया, एडवाइज्ड में द टीचर एडवाइज द बॉयज। देखिए इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, टू लगाएंगे और ऑलवेज को यहाँ से काट देंगे। आगे क्या है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प द पुअर। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में अच्छे से उतारें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे दिए हुए लेक्चर अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने इम्पेरेटिव के बारे में बात किया है, कल हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के बारे में कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। देखिए अच्छे से ये तब समझ में आएगा अगर आप, अब हमने ये किया तो इसकी एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए तो प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए प्रॉब्लम्स किसको आएंगी? जो काम करता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कम से कम 5 एग्जाम्पल आप ज़रूर सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।